हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार जो बीमार है, बिहार जो लाचार है, बिहार में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, उससे बाहर निकालने के लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चिंतित है। उन्होंने एक अपना चुनावी मुद्दा बिहार के सभी मतदाता मालिकों के बीच में रखा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ 20 साल बिहार और एक तरफ मेरे 17 महीने का कार्यकाल। बिहार में जो 20 साल में बेरोजगारी, लाचारी, रोजगार पर कोई बात नहीं हुआ। दोस्तों नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक और बीएनपीयू न्यूज। मैं मौजूद हूँ सुरसंड प्रखंड कार्यालय के जस्ट बगल में। जो अभी मेरे बीच में उपस्थित है राष्ट्रीय जनता दल के सीतामढ़ी जिला के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रधान महासचिव लालू प्रसाद यादव। वो पर्चे के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े समाज सेवी है और उनसे रूबरू होते विधानसभा चुनाव से लेकर सरकारी जो भी दफ्तर है, दफ्तर में क्या खेल होता है नहीं होता, सभी विषयों पर हम पार्ट बाय पार्ट बात करने का कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी राजू जी और आपके चैनल के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी हमारे लोग हैं उन सबको मैं अपने तहे दिल से नमस्कार और सलाम आदाब प्रणाम करता हूँ। 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर आप किस नज़रिया से देख रहे हैं, किसकी सरकार आने वाला है? देखिए, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आप खुद जान रहे हैं 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार में, और जनता का जो मूड है, हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार जो बीमार है, बिहार जो लाचार है, बिहार में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, उससे बाहर निकालने के लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चिंतित है। उन्होंने एक अपना चुनावी मुद्दा बिहार के सभी मतदाता मालिकों के बीच में रखा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ 20 साल बिहार और एक तरफ मेरे 17 महीने का कार्यकाल। बिहार में जो 20 साल में बेरोजगारी, लाचारी, रोजगार पर कोई बात नहीं हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा कोई बात नहीं, लेकिन हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि अगर आपके आशीर्वाद और प्यार और मोहब्बत अगर मिलता है, अगर मैं सरकार में आता हूं, बिहार के अगर मैं सीएम बनता हूं, तो सबसे पहले बेरोजगार जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो आज नौकरी के लिए, रोजगार के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं, अन्य स्टेट में पलायन कर रहे हैं, उनकी जो मालिक हालत है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो सभी चीज़ों पर उन्होंने चिंतन किया और उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो पैसा कहाँ से लाएगा, और साबित करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिखा दिया। 17 महीना में बिहार के सबसे बड़ा गांधी मैदान पटना में उन्होंने शिविर लगा के 5 लाख बिहार के नौजवानों को नियुक्ति पत्र देके योगदान कराया। यही तेजस्वी प्रसाद यादव का विजन है, वह सपना है उनका कि विकसित बिहार बनाएंगे, सुंदर बिहार बनाएंगे और बिहार में लाचारी, बीमारी से बिहार को बाहर निकालेंगे। हमारे कोई भी नौजवान बेरोजगार नहीं होगा। हमारे पढ़े लिखे जो लोग हमारे भाई हैं, बंधु हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा माई बहन योजना लाया, कहा कि अगर मेरी सरकार 25 में अगर आपके आशीर्वाद से, बिहार के तमाम महान मतदाता मालिकों के आशीर्वाद से अगर 25 में मेरी सरकार बनती है तो हमने विकसित बिहार बनाएगा। उन्होंने माई बहन योजना लाया। उस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उन लोगों की जो माली हालत है
वो ठीक नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर। तो कहा कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया प्रत्येक महिला को हम प्रत्येक महीना देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अभी जो वर्तमान की सरकार वृद्धा पेंशन हो या सामाजिक पेंशन हो या निःशक्ता पेंशन योजना हो, अभी सरकार क्या दे रही है? 400 रुपया प्रत्येक महीना। कहावत है कि ऊँट के मुंह में जीर का फोरन, उससे क्या होने वाला है? तो हमारे नेता कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है, आपका आशीर्वाद से अगर आप वोट देते हैं विश्वास करके, तो जब मेरी सरकार बनेगी तो हम पेंशन योजना 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे, हम 1500 देंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि बिजली, आज जो मीटर है, स्मार्ट मीटर लगाया गया, वो चीट मीटर, आपके भी घर में लगा होगा, मेरे भी घर में लगा होगा। उस मीटर का क्या काम है, सो तो आप सारे लोग अवगत हैं। हमारे मेहनत का कमाई हुआ जेब से लाठी हाथे घींचता जा रहा है। अभी रातें में कभी उसका डिस्चार्ज हो जाता है, फिर रिचार्ज कराइए। तो कहा कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे पूरे बिहार के लोग। इतना ही नहीं, कहा कि अभी जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो घरेलू सिलेंडर है, कहा कि अभी जो 1200 में मिल रहा है, अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम 500 में आपके घर तक पहुंचाएंगे। यही तेजस्वी प्रसाद यादव का विजन है। सुंदर बिहार बनाने का उन्होंने सपना देखा है, और खुशहाल बिहार, लाचार बिहार, और नौजवानों को, खास करके नौजवान जो पढ़े लिखे लोग, उनको नौकरी रोजगार से लैस करके सभी के परिवार में खुशहाली लाने के लिए उन्होंने सपना देखा है। हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सभी महान मतदाता मालिकों के, खास करके सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मतदाता मालिक हैं, चाहे वो कोई भी जात का लोग हो, कोई भी धर्म का लोग हो, चाहे वो दलित समाज का हो या अति पिछड़ा समाज का हो या पिछड़ा समाज का हो या व्यवसायी वर्ग के लोग हो या स्वर्ण समाज के, हम सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप एक बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा करिए। अगर आपके परिवार में खुशहाली लाना है और बच्चे को अगर तरक्की देखना चाहते हैं, बच्चों के हाथ में आप कलम देखना चाहते हैं और परिवार में खुशहाली देखना चाहते हैं, तो हम सभी भाइयों से आग्रह करना चाहते हैं कि जात धर्म से ऊपर उठिए और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नेतृत्व को कबूल करिए। बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पार्टी बैकवर्ड का पार्टी है, पिछड़ा का पार्टी है, अति पिछड़ा का पार्टी है, दलित का पार्टी है, स्वर्णों का विरोधी है। साबित करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसा नहीं है, लालू प्रसाद यादव जी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, दिल्ली में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो लालू प्रसाद यादव जी के रघुनाथ झा जी क्या कौन जात के थे? जात के ब्राह्मण थे, लेकिन केंद्र में मंत्री बनाया गया। किस पार्टी से उचित दल थे? राष्ट्रीय जनता दल से। डॉक्टर अखिलेश सिंह तो केंद्र में मंत्री बनाया गया, रघुवंश सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया गया। तो कैसे है ये? तो बिल्कुल समाज के सभी वर्गों को खुशहाली दिखना चाहते हैं, सभी लोगों को नया बिहार निर्माण में सहयोग करने का अपील हमारे नेता करते हैं। हम आपके चैनल से मैं भी करता हूं कि सभी लोग आइए और पार्टी सिलेट से ऊपर उठिए। देश तो आज़ाद हो गया सुनी जी, लेकिन मैं कहता हूं कि आज भी देश गुलाम है। आप कहिए किसका गुलाम है? लोकतंत्र गुलाम। किसका गुलाम है? करप्शन जोरों पर बढ़ा हुआ है, इसका रीजन क्या हो सकता है? हर दफ्तर में जाइएगा, बिना पैसा दिया हुआ कोई काम नहीं होता है। देखिए, यह करप्शन के जड़ में सरकार है और हमारा आपका चुना हुआ प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार कलेक्शन कराती है और सरकार तक वो पैसा जाता है, चाहे कोई भी योजना हो। अभी आप देख लीजिए, एक जन्म प्रमाण पत्र साधारण सा चीज है, मृत्यु प्रमाण पत्र साधारण सा चीज है, लेकिन उसमें भी 1000-2000 लिए बगैर मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कहा कि हम जितने बिहार के लोग हैं, चुनावी जुमला में उन्होंने कहा कि हम सब लोग को आवास योजना का लाभ देंगे, प्रधानमंत्री आवास। आज क्या हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में? पूरे बिहार में हम देख रहे हैं, ये अपना सुरसंडे प्रखंड में नहीं देखिए, पूरे बिहार में आवास के नाम जोड़ने के नाम पर 500 से लेकर 1000-2000 रुपया लिया जा रहा है। आवास योजना में नाम जोड़ने पर। इतना ही नहीं, अगर जिसको आवास योजना का लाभ मिल रहा है, हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बगैर 10,000 20,000 रिश्वत लिए हुए उसका आवास योजना का लाभ मिलता है। अगर मिलता है तो आप बता दीजिए, आप हमसे ज़्यादा जान रहे हैं।
लेकिन आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है। आप पर जनता का भरोसा है, लोगों का भरोसा है। सरकार का एक बहुत बड़ा ताकत मीडिया होता है। सच की बुलंदी से आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन आज हमारे मीडिया के साथी पर लोगों को अविश्वास होता जा रहा है। सही बात को वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। उस गरीब किसान मजदूर लाचार लोगों की आवाज़ को नहीं बुलंद कर पाते। जदयू भाजपा वाले बताते हैं जंगल राज से हमने निजात दिलाया और 2005 के बाद बिहार में विकास का धारा ही बहने लगा, चोरी डकैती हत्या जैसे घटना कम हो गया। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सोनी जी, आप बताइए, जंगल राज अभी कहता है महाजंगल राज। हम कहते हैं कि ये मंगल राज नहीं है, ये महाजंगल राज अभी बिहार में स्थापित है। कोई सुरक्षित नहीं है। आप पत्रकार भाई हैं, आप सुरक्षित हैं? आपका कखंती कौन हत्या कर देगा? आपसे कखंती कौन लेवी मांग देगा? ये कोई है? आप तो देखिए सीतामढ़ी का ग्राफ आप उल्टा के देखिए। सबसे ज्यादा हमको लगता है कि सबसे ज्यादा, चाहे वो हत्या चोरी के आरोप पर डकैती हो, सबसे ज्यादा सीतामढ़ी में दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है सीतामढ़ी में। आप देखते होइएगा, बराबर लोग सड़क जाम कर रहा है, लेकिन अपराधी पर सरकार तो संरक्षण दे रहा है। उसको सरकार के लोग इतिहास बता रहा है कि बड़े बड़े अपराधी जेल में बंद थे, लेकिन सरकार ने विशेष कानून बना के उस अपराधी सबको जेल से बाहर निकाला कि नहीं निकाला गया? बिल्कुल के लोग हैं, बताइए निकाला गया कि नहीं निकाला गया? जिस पर हजारों हजार मुकदमा है, डकैती का मुकदमा है, मर्डर का मुकदमा है, समाज के तोड़ने का मुकदमा है, वैसे लोग जेल से बाहर जा रहे हैं। और जो निर्दोष लोग हैं, सरकार के खिलाफ थोड़े से आवाज निकालता है, उसको किसी न किसी बहाने षड्यंत्र रच के उसको जेल में बंद किया जा रहा है। यही तो है। तो लालू यादव के 20 साल के 15 साल के राज और नीतीश कुमार जी के एनडीए के 15-20 साल के राज में आप देख रहे हैं बिहार के लोग सुरक्षित नहीं है। हम सभी लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि नया बिहार, अभी 34 वर्ष के नौजवान तेजस्वी प्रसाद यादव, उसको सब चीज करने की ताकत है, वो लड़ सकता है, दौड़ सकता है। हमरा आपके बारे में चिंतन और चिंतन कर सकते हैं। तो नया बिहार ही तो बूढ़ा हो चुका है, अब इनका दिमागी स्मरण शक्ति कमजोर हो गया, बोलने का कुछ बोलता कुछ है। इनका जो एक वीडियो, कई वीडियो है नीतीश कुमार जी का जो मुख्यमंत्री है अभी, तो वायरल होता रहता है कटाक्ष के तौर पर। आप तो देखिए रहे भारतीय जनता पार्टी के बड़ा नेता विभा भारती क्या है, कौन महिला थी, वो क्या कही कि हमारे नेता मुख्यमंत्री जी तो गांजा पी के मस्त रहते। विभा भारती बोली थी ना, मुख्यमंत्री जी का दिमाग। सम्राट चौधरी जी क्या बोले थे कि नीतीश कुमार जी का दिमागी हालत ठीक नहीं, बिहार के लोग अब इनको माफ नहीं करेगा, ये बहु बेटियों को भी नंगा कर रहा है। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव जी का सरकार इस बार बनने का संभावना है? बिल्कुल, अगर आप लोग का ईमानदारी, आप लोग का विश्वास और आप समाज को खुशहाल देखना चाहते हैं, अपने बच्चे को तकदीर बदलना, इबारत को लिखना चाहते हैं, खुशहाल समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हम आपके चैनल के माध्यम से, और सब लोग का तो मूड बना ही रहा है, आप पत्रकार भाई हैं, आप लोग भी तेजस्वी यादव के विजन को जाके लोगों को बताइए। देखिए, इसमें डिपेंड होता है आखिर इनकी कैंडिडेट कैसे आते हैं, इस पर निर्भर होता है। ऐसा ना हो अपराधी छवि का लोग है, कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे के बल पर टिकट लेकर आ जाते हैं, चुनाव भी जीत जाते हैं, यही जो आपराधिक दुनिया इनको संरक्षण देने लगती है। देखिए, सुरसंड के लोग करीब 15 साल से 20 साल से वैसे लोगों का शिकार हुआ है, बाहरी लोगों का शिकार हुआ है। बाहरी लोग सुरसंड को अपना चारागाह समझ के विभिन्न दल से आए हैं, चाहे वो जनता दल यू हो, चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल में भी बाहरी लोग आए हैं और यहाँ से चुनाव जीत के चले गए। लेकिन इस बार सुरसंड की जनता, सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के महान मतदाता मालिक मन बना लिया है कि अब हम बाहरी के चक्कर में नहीं पड़े। कोई भी हो, हमारा सुरसंड का भी कोई बेटा हो, चरौद का कोई बेटा हो, पुपड़ी का बेटा हो, लेकिन मेरा विधानसभा का लोग बाहरी अब नहीं चलेगा।
हमारा दुख सुख में हमारा भाई बंधु न अच्छा, रहेगा। बाहरी लोग भी अब सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में घर बना लेते हैं और अपने आप को कहते हैं हम भी यहाँ के लोकल हैं। देखिए, ये मायावी जाल है, ये वो काल नेमी जानते हैं ना? काल नेमी, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो काल नेमी, हनुमान जी जा रहे थे सजीवन बूटी लाने, तो काल नेमी किस रूप में, कैसा भेष बना के हनुमान जी को रास्ता रोकना चाहा। तो वो ऐसे लोग काल नेमी है, बुझिए सुरसन विधानसभा के लिए। लेकिन सुरसन की जनता अब समझ गया है कि उस काल नेमी के फेरा में नहीं पड़ना है। जिस तरह हनुमान जी काल नेमी को वध करके सजीवन बूटी लाया और लक्ष्मण को प्राण दान दिया, उसी तरह सुरसन की जनता उस फेरी में नहीं पड़ेगा। इस बार सुरसन के बेटा, विधानसभा का बेटा, सुरसन का विधायक। अच्छा, एक सवाल और करेंगे, चलिए ये सवाल थोड़ा हट कर है। जो अभी युद्ध रुक चुका है, इस पर तरह तरह के कमेंट भी आ रहा है, कटाक्ष भी हो रहा है सोशल मीडिया पर, मीडिया पर भी। आखिर ऐसा जो रुका है युद्ध, ये कारण क्या हो सकता है? या डर गए पाकिस्तान से, या आखिर क्या मामला हो सकता है? देखिए, वहाँ जो घटना हुआ, अपराधी जो आया, आतंकवादी, हमारे पर्यटक लोगों के साथ जो किया, आप ही के लोग के चैनल के माध्यम से देखे कि उसको जात पूछा गया, धर्म पूछा गया, पैंट खुलवाया गया और गोली मारा गया। और यह इतना बड़ा अपराध को हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता, कि नहीं, अब अति हो रहा है। चाहे वो पाकिस्तान का लोग हो, चाहे कोई षड्यंत्रकारी हो, अब बकसने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनता पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, सभी समुदाय के लोग का एक सपना दिल में बैठ गया कि अब पाकिस्तानी जुल्म अब हिंदुस्तान के लोग नहीं सहेगा। अब हिंदुस्तान, मोदी जी पर लोगों का भरोसा था कि अब पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मिटिया मीट कर देने की जरूरत है। सभी लोग का इच्छा है कि नहीं? आप चैनल के लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कौन सा ऐसा जो भी विरोधी भी था उनका, भाजपा सरकार की, या ओवैसी हो तब या कांग्रेसी हो तब, सभी एकजुटता का परचम लहराया, सभी साथ देने लगे। सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हो गए। आखिर ऐसा क्या हो गया, अचानक रुकना पड़ा? अरे ये नौटंकीबाज प्रधानमंत्री है, ये जुमलाबाज है, नौटंकीबाजी भेष बदलते हैं। बिहार में चुनाव हो रहा है, बंगाल में चुनाव होना है, इन्होंने इस षड्यंत्र के हिसाब से थोड़ा मोड़ा देखा कि हम कर लेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ये साबित कर दिए कि हम पाकिस्तान से। अगर इनका रहता तो प्रधानमंत्री जी को इस पर चुप्पी नहीं साधना चाहिए, पाकिस्तान को मटिया मीट मिला देने की जरूरत है। दोनों देश का नेतृत्व कर रहे हैं अमेरिका की ओर से मैसेज आया, ऐसे नहीं करना है। आप अटल जी के भी इस समय का अपने का वीडियो अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है। अटल श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी चल रहा है। आप उन लोगों का रास्ता और विचार और सिद्धांत को देखा होइएगा। और प्रधानमंत्री जी की अमेरिका से क्या संबंध, उनसे क्या अपना अंदरूनी है, अब कैसे कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता अमेरिका जापान से मतलब नहीं रखता। हिंदुस्तान की जनता 140 करोड़ जनता चाहती है कि पाकिस्तान से हम बदला ले ले। हमारा एक जवान को मारा है, हम 100 जवान को उसको मार के हम बदला, हमारा भारत माता की आत्मा को तब सुकून मिलेगा, शांति तब मिलेगा कि वैसे दुराचारी को जब तक मिट्टी में नहीं मिलाएगा। तो भारत सरकार ऐसे नहीं करते हैं। मतलब हमारे प्रधानमंत्री एक सभा में, यानी मधुबनी में एक कार्यक्रम था, यहाँ पर भी बोले थे आतंकवादियों का मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। तो सभी जनता, 140 करोड़ के जनता की आबादी है, सभी खुश भी हो गए थे। एकजुटता के साथ सभी एकजुट होकर इनके कार्य में आगे बढ़े। बिल्कुल, जब हमारे देश में इतना बड़ा घटना तीर्थयात्रियों के साथ, लेकिन हमारे देश के सभी लोगों को उस दिन शोक मनाने की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी मधुबनी में सभा कर रहे हैं, देखे होइएगा, आप ही लोग के चैनल के, उन्होंने
उन सभी शहीदों के प्रति कुछ नहीं बोले, लेकिन इतना जरूर बोले कि अब पाकिस्तान को हम मिट्टी में मिला देंगे। अब यही हिंदुस्तान की जनता देखना चाहता है कि आप मिट्टी में मिला रहे हैं कि आप फुल सरेंडर कर रहे हैं। यह जनता समझ चुकी है कि अब क्या हो रहा है देश में। यह सब इसी तरह जात धर्म के नाम पर ऐसे ही देश को लोगों को बुर्बक बना रहा है, ठग रहा है। अब हिंदुस्तान की जनता ठगाने वाला नहीं है। यह इसका बदला जरूर अपने वोट से प्रधानमंत्री। अच्छा, अंत में एक सवाल और करेंगे, एकदम अंतिम सवाल है। आरजेडी भी बहुत बड़ी पार्टी है और सुरसंड विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है। तो यहाँ सुरसंड विधानसभा में 4 कैंडिडेट का नाम जो आ रहा है जोरों पर, जैसे कि पप्पू कुमार चौधरी, रोशन यादव, एगो इसराफुल जी है पुपरी के, इसराफुल उर्फ पप्पू मुखिया जी है, और एक पूर्व विधायक अब्बू दोजाना। तो इस चारों में आपको क्या लगता है? आप तो आरजेडी में बहुत ऊंचे पैनल पर थे, अभी भी बहुत वरिष्ठ है, तो आप अपने अनुभव से जरा शेयर हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? कैसा लग रहा कि किन्हें टिकट मिल सकता है? देखिए, हम लोग के सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता, सभी राष्ट्रीय जनता के कार्यकर्ता का इच्छा है। रोजाना जी के भी 5 साल का कार्यकाल लोगों ने देखा, लोगों के साथ कैसा उनका व्यवहार रहा है, कैसा विचार रहा है, कैसा संबंध रहा है। और उसके बावजूद जब वो 5 साल के बाद चुनाव लड़े, फिर हारने के बाद फिर मौका मिला। सुरसंड के लोग 51,000-52,000 पहले मिला था, इस बार 62-63,000। लेकिन दोजाना जी कभी क्षेत्र में वोट लेने के बाद नहीं आए, इससे हाल चाल पूछे नहीं। किसी की शादी ब्याह, सुख श्राद्ध, जनेऊ, छठियार, टीका मिलाद तक किसी के यहाँ शरीक नहीं। सुरसंड के लोगों के मिजाज में बैठा हुआ है कि बाहरी आदमी है, ये सिर्फ विधायक, विधानसभा में विधायक बनने के लिए आते हैं, हमारे दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। हमारे समाज में विकास हुआ कि नहीं हुआ, हमारे लोग कैसे अपमानित हो रहे हैं, उसका क्या हॉस्पिटल में डॉक्टर की जरूरत है, दवा की जरूरत है, कहाँ उसको अपमानित हो रहा है, कहाँ सम्मान मिला, उसकी चिंता नहीं है। वो सिर्फ विधायक बनना चाहते हैं। लेकिन सुरसंड के लोग इस बार कहते हैं कि नहीं, आप 3 कह रहे हैं, हम तो 4, 5, 6 सोचते हैं। लेकिन उनके छोड़ के किसी को मिलेगा सुरसंड में, इस बार तय है कि सुरसंड में किसी को भी मिलेगा तो सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के बेटा को भी मिलेगा टिकट राष्ट्रीय जनता। अच्छा, ये 4 अपने आप में दावेदारी कर रहे हैं। मानिए मिल गया रोशन यादव को, या मानिए मिल गया पप्पू चौधरी का, या मानिए ये इसराफुल उर्फ पप्पू जी का मिल गया, तो क्या ये 4 में से कोई छिटकेगा भी कि फिर से साथ देगा आरजेडी? ऐसा तो नहीं। सभी लोग जितने उम्मीदवार हैं, चाहे रोशन यादव जी हो, चाहे पप्पू कुमार चौधरी जी हो, चाहे इसरालू हक पप्पू हो, चाहे मनोज यादव हो, चाहे रामबाबू यादव हो, चाहे श्रीनाथ राय जी हो, चाहे जो भी लोग हैं, सब लोग कहते हैं कि हमारे किसी भी लोकल साथी को अगर उम्मीदवार बनाया गया पार्टी से, उन पर अगर भरोसा किया गया तो हम लोग ईमानदारी से एक साथ खड़ा रहेंगे और उसके लिए गांव-गांव जाके वोट मांगेंगे और अपना सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के, सुरसंड विधानसभा के बेटा के इस बार सुरसंड के विधायक बनाएंगे। यही सारे लोग का ना, बहुत पार्टी में ऐसा हो जाता है, 2-2 कैंडिडेट होते हैं, मिल गया किसी और व्यक्ति को, तो वो अंदरूनी विरोध करने लगते। नहीं, इस बार कोई अंदरूनी नहीं, सभी लोग शर्त रखते हैं। सब लोगों से हम बात हुआ है, जितने उम्मीदवार हैं। आला कमान जहाँ पर मोहर मारेंगे वहाँ पर सभी लोग। हम आपके चैनल से आला कमान से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस बार सुरसंड का लोगों का जो मिजाज है, लोगों का जो भरोसा है आप पर, इस बार सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बेटा को दीजिए, चाहे वो किसी भी जात के लोग, लेकिन स्थानीय होना चाहिए। चाहे भूमिहार समाज से हो, चाहे यादव समाज से हो, या मुस्लिम समाज से हो, या अति पिछड़ा समाज से हो, या दलित समाज से हो, कोई भी हो, सुरसंड विधानसभा के स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। इस बार लोगों का यही है मांग। हम आपके चैनल से भी नेता को कहना चाहते हैं, अपने नेता कि सुरसंड विधानसभा क्षेत्र पर जरूर आप चिंतन करिए और अपने स्तर से उसको देखिए कि कौन ऐसा बेटा है हमारे सुरसंड में, कौन ऐसा हमारे कार्यकर्ता है, कौन हमारे ऐसे साथी है, पार्टी वफादार सिपाही है, जो गरीब किसान मजदूर सभी लोगों के दुख सुख में रहने वाले हैं।
वैसे लोगों को हम चाहेंगे कि जरूर आप उम्मीदवार बनाइए और हमारे ऐसे कार्यकर्ता तो हम आपको भी निमंत्रण देते हैं। आप ऐसे चैनल के लोग भी हमको लगता है कि इस लड़ाई में आप जरूर साथ दें। यही हमारा आशा विश्वास है। नेता से हम आग्रह करना चाहते हैं कि सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में आप स्थानीय उम्मीदवार दें। हम लोग तन मन धन से उसको आपके विधानसभा में भेजेंगे और सुरसंड से ही बिहार का सरकार का वो गठन करने में, सरकार नया सरकार बनाने में सुरसंड का वो अच्छा भूमिका हो। हम यही आपके चैनल से ही मांगते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके इस दर्शक इस चैनल से जितने भी दर्शक साथी हमारे भाई बंधु मित्र अभिभावक जुड़े हुए हैं, देखेंगे सुनेंगे, उस सभी लोग को मैं अपनी ओर से प्रणाम सलाम आदाब नमस्कार।